सारे भाइयों ने सब नाच जोड़ कर राम राम है। जो आप मेरे पीछे या देख रहे हो, या कोई नदी नहीं बह रही है, यहाँ पे किसाना की फसल होया करती आज से 2-4 दिन पहले तक। ये किसानों के खेत हैं, किसानों की मलकियत है ये। अब जब यमुना में बहुत ज़्यादा पानी आया, ऊपर तय पहाड़ हुए, पहाड़ा में जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो जो पूरा पानी आया, आप देखो यहाँ पे ये पूरा पानी यहाँ से 15 किलोमीटर तक, ये पानीपत जिले का एरिया है, ये पानीपत जिले के गांव है, सनौली है ये। तो 15 किलोमीटर की दूरी तक ये यमुना का पानी गया हुआ है। जो अभी किसानों ने दिन रात मेहनत करके जो अपनी धान की फसल लगाई थी, प्योद तैयार करी, खर्चा कराया, सारी चीज़ करी, सब फसल के ऊपर का पानी बह गया सारे का सारा। फसल पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है किसान की। दूसरी बात, जो इसके अलावा एक जो बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि इस पूरी जमुना के साथ वाली बेल्ट में यहाँ पे खान बहुत ज़्यादा हैं, रेती की खुदाई होती है और पता नहीं कैसे सरकार, कैसे प्रशासन इजाज़त दे देती है। 70-70 फुट तक खुदाई करके मिट्टी निकाली, रेत निकाला और वो रेत माफियाओं ने बेच दिया। और गाँव के बिल्कुल नज़दीक हमने अभी बहुत सारे गाँव में गए, हम धनसौली भी गए, हम अभी सनौली में हैं, इसके अलावा कुराड़ में भी गए, बबैल में, नंगला में, सारे गाँव में। स्कूलों के पास भी 3-3, 4-4 एकड़ दूर भी वहाँ भी खुदाई कर रखी है, 70-70 फुट गहरी खान वहाँ पे। तो होया क्या, जो उन खाना के जो आसपास की जो खेत थे, 25, 30, 40, 50 एकड़ तक की जो मिट्टी थी वो बह के सारी खाना में आ गई। उन 25-30 एकड़ में जो ट्यूबवेल था, जो उनका कोठड़ा था, जो उनके बिजली के खंभे जो गड़ रहे थे, वे भी सारे धस गए और वे भी सारे खान में आके गिरे। तो किसाना की जो वे 30-40 खाना के आसपास की जो 30-40 एकड़ के जो किसान थे, उनकी 10-10, 15-15 फुट मिट्टी बह के सारी खाना में आके गिरी। तो अब ये देख लो, आज के दिन प्रति फुट जो मिट्टी है 1 एकड़ की 2.5 से 3 लाख है उसका रेट, और 15-15 फुट मिट्टी बहगी। तो मिट्टी का नुकसान होया ही होया। अब भाई खेत की जो उपजाऊ जमीन थी वो भी सारी बहगी। अब आप देखो मेरे पीछे, अब तक तो ये पानी चढ़ने लग रहा था, अब यो पानी जमुना में उल्टा आने लग रहा है। तो जब ये जा रहा था, चढ़ रहा था, तब भी इसने मिट्टी काटी, अब जब ये वापस आ रहा है तब ये मिट्टी काट कर आ रहा है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री वो हवाई दौरा करते हैं हेलीकॉप्टर से, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं वो कभी ट्रैक्टर दौरा करते हैं, लेकिन अब तक किसी भी राहत पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। अब तक कोई अधिकारी गिरदावरी करने के लिए, सर्वे करने के लिए ये देखने नहीं आया कि भाई किसान को नुकसान कितना होया है। हो सकता है परमात्मा प्रकृति की दया से, कृपा से 5-7 दिनों में सारा पानी उतर जावे, उसके बाद अधिकारी आके ये कह देंगे भाई नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आज ये समय है कि ये हवाई दौरे करने की बजाय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, सांसद, वे आके ग्राउंड पे किसानों के साथ खड़े हों और हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र सरकार की मदद से एक स्पेशल राहत पैकेज का ऐलान होना चाहिए पूरे हरियाणा के किसानों के लिए जो किसान प्रभावित है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में, आज हम देख रहे हैं सुबह से तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, लाइव न्यूज़ चल रहा है कि दिल्ली के इतने गाँवों में पानी चला गया, इतनी जो झुग्गी थी, बस्ती थी, वो वहाँ से हटानी पड़ेगी। मिनट की वो खबर दे रहे हैं। लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों से हरियाणा में लाखों एकड़ फसल उस किसान समाज की खराब होगी, जो किसान समाज दिन रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। लेकिन किसी भी मीडिया हाउस ने अब तक इस चीज़ को दिखाने का काम नहीं किया। हर किसान ने 15,000 से 20,000 रुपए तक प्रति एकड़ वो खर्चा कर चुका था धानों में। प्योद उसने तैयार करी, उसने मजदूरों के दिए धान लगवाने के, सारे उसने काम करे, इतना खर्चा उसका हो लिया और उसकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। और पता नहीं ये पानी कितने दिनों में उतरेगा, अगली फसल की भी बुआई हो पाओगी या नहीं हो पाओगी। किसानों की मिट्टी कट गई, 15-15, 20-20 फुट मिट्टी थी वो बहेगी किसानों की उपजाऊ मिट्टी। लेकिन किसी भी मीडिया ने इस मुद्दे को इस लायक नहीं समझा कि यहाँ तक आकर वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, यहाँ तक आकर वो सरकार से सवाल पूछें कि भाई इन किसानों के लिए भी कुछ करो, जो किसान दिन रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं हो रही है। ये पानीपत का समालखा हल्के के गाँव हैं, सनौली तय नवादा वाला रोड है ये, जिस रोड पे ही हम खड़े हैं। और देखो आप, मतलब जो ये खेत थे ना, यहाँ पे कई खंबे लग रहे थे। पीछे कहूँगा मैं भाई, पीछे खंबे ने देखा होगा, देखो ये खंबा कति ऊंचा था, लेकिन यो कितने फुट भीतर चला गया।
और कल तो यहाँ पे एक हादसा होते होते भी बचा, रोड भी बीच में तक कट गई। यहाँ पे इस तरफ थी एक खान थी मिट्टी काटने की, रेत काटने थे। पता नहीं कौन सी सरकार के कौन से अधिकारी हैं, कौन से राजनेता हैं जो 70-70 फुट नीचे तक रेत काटने की अनुमति देते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान तो इस बाढ़ में उन किसानों का होया जो आसपास खान के आसपास जिनके किले थे, जिन्होंने अपनी मिट्टी नहीं बेच रखी थी, और 20-20 फुट 15-15 फुट उनकी मिट्टी भी बह के, उनके कोठड़े थे, ट्यूबवेल थे और सारी चीज थी उनकी, वो सारी की सारी बह के खान में जाके पड़ी। और यहाँ पर जो हम खड़े हैं ना, यहाँ लगभग जमुना से 12-14 किलोमीटर दूर खड़े हैं। तो 12-14 किलोमीटर आप देख सको, मतलब जिधर भी नजर जाओगी ना आपकी पानी पानी खड़ा है, पानी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो गए हैं। देखो, किसी जमींदार ने अपनी प्योद लाई थी, फिर अपने धान लाए थे, सबके ऊपर का कति पानी चला गया। मतलब एक तरीके से किसान की फसल के ऊपर का भी पानी फिर गया, और जो किसान के अरमान थे, अरमाना के ऊपर का भी पानी फिर गया। वक्त तो इस चीज समय तो ये है कि भाई सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस टाइम ये ऐलान करें कि भाई हम इतना मुआवजा दे रहे हैं किसान को, जितना उसका खर्चा होया कम से कम वो तो सरकार उसकी तो पूर्ति करे। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वे सिर्फ और सिर्फ दौरा कर रहे हैं, दौरा करके प्रचार अपना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज मैं सुबह से देख रहा हूं कि जो मीडिया है देश की, वह मीडिया इस बात पे पूरा हल्ला मचा रही है कि भाई दिल्ली में पानी घुस गया, इतने गामा में पानी घुस गया। ठीक है, वह बात भी दिखानी चाहिए, लेकिन ये जो गामा में आदमी रहे हैं, जो ये जमींदार रहे हैं, जो ये किसान रहे हैं, ये भी इंसान हैं, ये भी मनुष्य हैं। इनकी जो मेहनत थी, जो सारी पानी में मिल गई, जो मिट्टी में मिल गई इनकी मेहनत, जो इनका नुकसान हो गया इतना ज्यादा, वो नुकसान भी मीडिया को दिखाना चाहिए। देखो एक बार चुकर दे गए कितना नुकसान है किसानों का। ये किसी के देखो, एक वो उड़े लोहे का भी है, उड़े भी एक खंबा था, सारे के सारे 20-20 25-25 फुट थी वह मिट्टी यहाँ तक खिसक के एक तरीके से मिट्टी इनकी बहगी। तो हमारा तो जो एक निवेदन है वो ये है कि भाई जो सेंसेक्स में थोड़ी बहुत हलचल होते हैं, शेयर बाजार में थोड़ी बहुत हलचल होते हैं, जो सरकार टास्क फोर्स बनाने तक एक्टिव हो जाती है, आज किसानों के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए। और ये सिर्फ हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र की जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वह सरकार इस पर दखल देवे और तुरंत किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करे। और वो राहत पैकेज सिर्फ कागजों में या राहत पैकेज सिर्फ भाषणों में नहीं होना चाहिए, वो राहत पैकेज किसान के पास पहुंचना चाहिए। और इसके अलावा एक सारे किसान भाइयों तक भी विनती है हमारी, जो और दूसरी साइड के हमारे अन्य जिलों के जो किसान हैं, प्रकृति परमात्मा की आशीर्वाद से जिनकी फसल बच रही है, जिनका इतना नुकसान नहीं होया है, उनसे भी हमारा एक निवेदन ये है कि ये वक्त है एक दूसरे के सहयोग करने का। भाई 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, उसके बाद इन भाइयों का पानी जब उतरेगा तो उस समय एक मौका होगा थोड़ा सा, भाई लेट बेशक हो जा, कम से कम ये धान दोबारा लगा सकें। जो नुकसान हो लिया वो तो हो लिया, आगे थोड़ा उसकी पूर्ति क्यों कर हो जा, वो एक मौका होगा। तो उसके लिए थोड़ा एक दूसरे भाई भी सहयोग करें, भाई अपने प्योद तैयार करें, 1509 है और वैरायटी है, उनकी प्योद तैयार करो, 15 दिन 20 दिन में वह प्योद तैयार हो जा। और इन भाइयों की हम ये वादा करते हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, मास्टर जी हैं, रविंदर भाई शमशेर हैं और सारे साथी पीछे हैं अलग अलग जिले के भाई, हमने सब ने बातचीत करके सलाह मशवरा कराया है अगर भाई हम अपने अपने गाँवों में जाकर इस अभियान को चलाएंगे कि भाई जमींदार हैं वे प्योद तैयार करें। और हम इन भाइयों के पास आएंगे जब पानी उतर जाएगा, जब धान लगाने की दोबारा थोड़ी सी सिचुएशन आ जाएगी, तो प्योद लेकर इन भाइयों का सहयोग करेंगे। तो आप सबसे ये हाथ जोड़ कर निवेदन है कि बस सारे भाई एक दूसरे का सहयोग करो इस आपदा के समय में। और सरकार से भी ये हमारा विशेष निवेदन है कि सरकार सिर्फ हवाई दौरा करने की बजाय, सरकार सिर्फ खोखले वादे करने की बजाय, सरकार इन जमींदारों का कुछ ना कुछ सहयोग करे। इस समय इस अन्नदाता को सरकार के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और मीडिया से भी ये निवेदन है, वो मीडिया जो सिर्फ दिल्ली में बैठ के जिसको दिल्ली के गांव दिख रहे हैं, वो कम से कम हरियाणा के इन गांवों को भी दिखावे और जो जमींदार की आज स्थिति है उसको भी दिखावे। जैसा मैंने आपको पहले बता रहा था कि ये जो यहाँ पे है ना, कम से कम 20 फुट गहरा यहाँ पर हो गया खंबा, देख लो रोड है या रोड है, पूरा रोड कट गया यो देखो आप। और जो यो खंबा है, यो खंबा पूरा ऊंचा खंबा था जितना नॉर्मल होया करे, यो इतना ज्यादा धस गया, देख लो भी आप यो कितने अंदर जा चुका है। तो इतने विकट हालात हैं। और ये तो जैसा मैंने पहले आपको बताई, ये तो जमुना से कम 15 किलोमीटर दूर, 12-14 किलोमीटर दूर की स्थिति है।
तो भाई हम तो यह बात कहेंगे सरकार तय कि सरकार अपनी कुंभकर्णी रूपी नींद तक जागे और यह हवाई दौरे करने की बजाय सरकार ग्राउंड पर उतर के विधायक हो, चाहे ओपोजिशन वाली पार्टी के हों, चाहे सत्ता वाली पार्टी के हों, MP हों, वे सारे के सारे ग्राउंड में उतर के इन जमींदार भाइयों का साथ देवे। धन्यवाद।